मैं हूं का भाव जो है हमेशा बना है। और एक बात विचार करो, जैसे ध्यान की जो प्रक्रिया है कि ध्यान कैसे करें, तो मैं हूं का विचार सत्य है कि नहीं है? मैं हूं इसमें किसी को संशय नहीं। और मैं हूं के अनुभव के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं। लेकिन अभी अज्ञान काल में आदमी कहेगा मैं हूं, तो इससे परमात्मा का अनुभव तो नहीं हो रहा है। ये बात सही है, मैं हूं ये आपको अनुभव है, लेकिन मैं चैतन्य हूं, मैं निराकार सत्ता हूं, मैं परमात्मा हूं, यह है आपको बोध नहीं है। तो कोई कारण होगा जो ये बोध नहीं हो रहा। लेकिन अभी इस समय आपके पास अगर सत्य कोई चीज है तो वो एक ही है, मैं हूं, है ना। साधक को या भक्त को ये विचार करना चाहिए कि मैं हूं, ये हमारे पास सत्य है। फिर वेद इसका उत्तर देते हैं, मैं ही इसका उत्तर हूं। तो मैं का सत्य स्वरूप जो है वो ब्रह्म है। हम ब्रह्मास्मि, माने आपका जो ये मैं है ये ब्रह्म ही है। लेकिन जैसे वेद की बात हमने पढ़ी या उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, तू वही है, तो का बोध हुआ? सुनकर बोध नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करना होगा आपको कि मैं वही हूं, और इसी बिंदु पर टिके रहना। इसी बिंदु पर टिके रहना है। मैं शरीर नहीं हूं। अब शरीर क्यों नहीं हूं, इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं का हमको हमेशा अनुभव हो रहा जीवन काल में। तो तीनों अवस्थाओं में मैं ही रहता हूं। अवस्थाएं बदल रही हैं, दो में, एक में सूक्ष्म शरीर है, एक में स्थूल शरीर है, एक में स्थूल शरीर नहीं है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अनुभव होता है, स्वप्न में भी स्थूल का अनुभव होता है, लेकिन अब जागने पता चला वो सूक्ष्म शरीर था। वो अनुभव काल में नहीं लगता सूक्ष्म है, अनुभव काल में स्थूल ही होता है, लेकिन बाद में पता चला अब इस समय जागने पर कि वो सूक्ष्म था। और सुषुप्ति में शरीर और संसार का बिल्कुल अनुभव नहीं था, लेकिन तीनों अवस्थाओं में मैं था। मैं तीनों जगह है, तो इसका मतलब चौथी अवस्था में भी मैं होगा। वह चौथी अवस्था नहीं है, बल्कि वह तीनों अवस्थाओं से अतीत, तीनों अवस्थाएं जिस पर गुजरती हैं वो परमात्मा वाला आपका रूप है। वहां भी मैं होगा, लेकिन वहां मैं सुषुप्ति की तरह होगा। सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं रहता, वहां ज्ञान रहेगा, लेकिन सुषुप्ति में मैं नहीं कहता। कि कहता है? कहता नहीं, कहता कुछ होश नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये मैं है, ये सत्य है, लेकिन मैं शरीर हूं, ये भ्रांत धारणा है। इतने मिटाना है, इतनी ही साधना करनी। मैं हूं ये सत्य है, लेकिन मैं शरीर हूं ये अज्ञान है। भाई स्वप्न से समझो, स्वप्न में भी मैं था, वही मैं इस समय जागृत में है कि नहीं, कि कुछ और है? वही है, लेकिन स्वप्न में भी कहता था मैं हूं, तो शरीर को ही देखकर कहता था। तो वो वाला शरीर मैं हूं ये उसकी भ्रांत धारणा थी। और वहां का सारा दृश्यमान जगत भ्रांत धारणा थी। नींद टूट गई तो कहा अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, यानी मैं वही वाला है, तभी तो कहता मैं स्वप्न देख रहा था। भाई देखने वाला जैसे कहे कि नहीं यही कैसे वहां पहुंचेगा, इस प्रमाण के लिए और कोई ज्यादा चर्चा की जरूरत है नहीं, मैं हूं का ध्यान करो बोध हो जाए। लेकिन समझने ये है कि जैसे वहां शरीर को कहता था मैं हूं,
और जागा तो शरीर चला गया। तो सूक्ष्म था, स्थूल था, ये चर्चक विषय ये है कि वो मैं हूं कहने वाला सत्य था, लेकिन जिसको देख कर कहता था मैं हूं, वो चीजें झूठी थी। वो इंद्रिय अनुभूतियां सब झूठी थी। बस इसी तरह यहां पर ये विचार करना कि मैं तो हूं, लेकिन मैं सिर्फ हूं, शरीर में नहीं हूं। शरीर का ज्ञाता जरूर हूं। क्यों? क्योंकि शरीर के होने के लिए ज्ञानेंद्रियां होनी जरूरी है। आंख होनी जरूरी, कान होने जरूरी, त्वचा होनी जरूरी। इनका ज्ञान, इंद्रिय का ज्ञान नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा। इसलिए जैसे अभी रमण महर्षि ने कहा कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, जिसको दुनिया कहती है प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये अप्रत्यक्ष ज्ञान है। ये परोक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय के चश्मे से ये अनुभव हो रहा। आंख है तो रूप है, कान है तो शब्द है, त्वचा है तो वजन और स्पर्श का अनुभव हो रहा। तो जुबान है तो कड़वा मीठा, और नाक से सुगंध दुर्गंध। तो ये प्रत्यक्ष कहाँ ज्ञान है? इंद्रियों के चश्मे से संसार का अनुभव हो रहा है। और जिससे स्वप्न की इंद्रियां झूठी हैं, उसी तरह ज्ञानी जन जानते हैं कि ये इंद्रियां भी झूठी। इंद्रियां झूठी तो संसार का ज्ञान भी झूठा है। तो मैं हूं ये तो सत्य रहेगा। क्यों? क्योंकि स्वप्न का सब चला गया, मैं बच गया। और जागृत का भी सब चला जाता है सुसुप्ति में, फिर भी मैं बचता है। क्यों? क्योंकि कोई जगने कहता है मैं बड़े चैन से सोया, बड़ी अच्छी नींद आई। ऐसी नींद आई कि कुछ होश नहीं रहा भैया, लेकिन वो जो सोया था वही जागा है, इसका प्रमाण होता कि उसे पूरा ज्ञान होता है। जो सोया था वही जागा। तो मैं तीनों अवस्थाओं में है कि नहीं है? तो ये मैं आधार है, बस ये समझो। मैं आधार है जिस पर अवस्थाएं आती जाती हैं। उस मैं का, अपने होनेपन का, आपके होनेपन के लिए मैं हूं, इसके लिए किसी इंद्री की कोई जरूरत नहीं है। बस उस अवस्था को प्राप्त कर लेना ही आत्मा की प्राप्ति। वो जो अवस्था है वह अनंत, मतलब अनंत ज्योतिर्मय सच्चिदानंद अनुभव रूप है। ये सब विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण कहो या ना कहो, जब अनुभव होगा आप खुद जान जाओगे कैसा है। तो अब साधन की क्या प्रक्रिया हुई कि ये मैं की जो ताकत है वो है, लेकिन जिसको देखकर मैं कह रहा हूं वो नहीं है। तो चाहे तो वेदों का महावाक्य धारण कर ले, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का ज्ञाता ब्रह्म हूं, मैं चेतन। और चाहे न धारण करो, न धारण करो, तो फिर मैं नहीं हूं, मेरे रूप में शक्ति वही परमात्मा है। सोहम, चाहे कहो अहम ब्रह्मास्मि, चाहे कहो सोहम। सोहम कहो चाहे को हम कहो, कहने से फर्क नहीं है। फर्क ये है कि मैं को पकड़ना है। पकड़ना माने मैं ही तो सत्य है कि कुछ और, तो उसकी पकड़ बनाए रखनी है होश पूर्वक। और बाकी कोई विचार नहीं करना। विचार झूठे, शरीर झूठा, सब मिथ्या है, लेकिन सब मिथ्या कहने वाला सत्य है। सब कुछ मिथ्या है, लेकिन सब कुछ मिथ्या कहने वाला तो कोई चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि संशय करता कौन है? रमण महर्षि, उनका ज्ञान, उनका सच्चा ज्ञान है, बोधवान पुरुष है। तो कहते हैं संशय करता कौन है, उसको खोज लो। वो उनका भी तरीका सही है। वो कहते हैं खोज लो, संशयकर्ता को खोज लो, क्योंकि संशयकर्ता शरीर तो है नहीं। तो खोज का लो है, ये है, प्राप्त है। बस उस पे स्थिर रहना है, खोजना खोजना कुछ नहीं। बस ये जो मैं वाला बिंदु है, चैतन्यता, इस पर सिर्फ स्थिर रहना है। बस यही एक साधन है। अधिक देर तक स्थिर रहने से ये जब विचार मैं का शांत होता है
तो मैं का अस्तित्व प्रकट हो जाता है। मैं का विचार अभी है, ये अहंकार है, ये शांत होगा, ये शांत होगा, बस अस्तित्व प्रकट होगा। फिर ये उसी में लय हो जाता है कि यही है। जब समझ जाता है तो लय हो जाता है। अपनी लय होने का मतलब अपनी परिच्छिन्नता उसी में शामिल कर देना, समर्पित कर देना, अपना अलगाव, अपना पार्थक्य उसी में लय कर देना, बस यही समर्पण ही लयता है। जब तक लय नहीं करता है तब तक चाहे प्रकाश का अनुभव भी होने लगे, आनंद भी मिलने लगे, लेकिन पूर्ण शांति नहीं मिलती। और जब अपने को शामिल उसी में कर देता है कि मैं हूं कहा, मेरे रूप में प्रभु तुम ही हो, या मैं ही वो आत्मा हूं जो मैं ही अनुभवी सत्य हूं कि नहीं हूं। इस समय भी है अनुभव, इस समय नहीं हो रहा। कोई प्रश्न तो बन नहीं रहा, प्रश्न बने तो और स्पष्ट करना। हाँ, तो फिर मैं बस यही धारणा है, यही धारणा ध्यान में घटित हो जाती है। ध्यान माने वो परमात्मा अपने को प्रकट कर देता, प्रकट है ही है। अब कहते नहीं बनता, वो प्रकट कर देता तो लगता है कि कहीं अलग है जो प्रकट कर देता है। जो है वो बच जाता है और भ्रांति मिट जाती। जैसे स्वप्न मीठा तो का कुछ मीठा, और जागृति का शरीर दुनिया मिली तो का कुछ मिला, लेकिन कहीं दोनों बातें जाती। कहा जाता है कि स्वप्न मिट गया और भैया जागृत वाला शरीर मिल गया। का मिला है ना, ये शरीर मिला है और ना वो मिटा है, वो था ही नहीं और ये पहले से था, लेकिन भ्रांति तो मिटी है। बस इसी तरह अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होता तो कहते हैं आत्मबोध हो गया, प्राप्त हो गया भैया, स्वरूप प्राप्त हो गया। स्वरूप का प्राप्त होगा, स्वरूप पहले से था, भ्रांति मिट गई कि मैं शरीर हूं, मैं अहंकार हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं इंद्रिय हूं, ये भ्रांति मिट गई। और ये भ्रांति बस सिर्फ उसी आधार में शांत होने से मिट जाती, और कोई साधन नहीं, सबसे सरल साधन। अब बात कहाँ है, इतना सरल है कि लोग विश्वास नहीं करते, बस यही दूरी है। जैसे अभी उन्होंने दो तीन बातें बताई कि अगर हुआ भी अनुभव, मान लो अनुभव भी अचानक प्रभु कृपा से आप शांत हुए और कुछ हुआ, तो वो संशय ले आता है कि क्या इतना आसान, क्या इतनी जल्दी होता है, क्या यही परमात्मा? तो वो अलग बना रह गया। शांत हुआ, शांत माने शांत होने का मतलब क्या, होश में शामिल हो गया तो प्रकट हुआ, और फिर अलग हो गया, ये फिर मैं बन गया, शरीर देखने लगा, अरे का इतना आसान है, कुछ हुआ। तो इसी में समय लगता है। अने पूरी तरह जब लय कर दे अपने आप को तो पूर्ण बोध कहो पल में हो जाए। हाँ, अपने को लयता समझ जाए। लय करना कुछ करना थोड़े है, समर्पण माने मान जाओ, बस केवल मान जाओ कि मेरे रूप में वही है बस। और जब वही है, दूसरी कोई चीज है नहीं। जैसे विवेक चूड़ामणि की एक बात बढ़िया बताओ, वो कहते हैं कि मिटाना इसलिए नहीं कि अध्यस्त वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती, अध्यस्त वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती। तो जब मुझ में शरीर अध्यस्त है तो शरीर की कौन सत्ता, माना हुआ है तो, लेकिन अभी तो कोई इस जागृत जगत में कोई मानेगा? कहे देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, सामने बैठेगा तो शरीर है नहीं। लेकिन जब अंतर्दृष्टि खुलेगी, वो चेतना प्रकट होगी तो शरीर सचमुच गल जाता, सचमुच समाप्त, सिर्फ अपनी चेतना, परम प्रकाश, दिव्यता, तब बोध हो जाता है कि ये तो अध्यस्त है। उसके विस्मरण से ये स्वप्न कहाँ चला गया, गायब हो गया, कहाँ चला गया? अगर होता तो होना चाहिए। इसी तरह है, उस बोध की अवस्था में ये शरीर और संसार नहीं बचता। बस वो अवस्था एक बार प्राप्त करिए, बस वही आत्मज्ञान है। अब एक बार होने के बाद निरंतर होते होते उसी मन डूब जाए, वो पूर्ण दशा। हाँ, वो पूर्ण दशा हो गई। तो हटाना, इसलिए देखो खूब विवेक से समझो, कोई चीज दूसरी है ही नहीं जो हटाना है।
तो जो है उसको पकड़े रहे, बस जो है बस उसमें होश रखो, बाकी चीजें अपने आप गायब हो जाए। जैसे स्वप्न कहाँ जाता है, अगर होता तो मिटाना पड़ता, और मिटाना होता तो मिटता भी नहीं, होता तो मिटता भी नहीं। भाई ढोल तोड़ डालो तो लकड़ी तो बचेगी, मलबा तो बचेगा, तो अगर होता तो उसका मलबा तो बचता। है ही नहीं, संकल्प मात्र है। इसी तरह पूर्ण भरोसा रखो, यह भी नहीं है। जो बोधवान पुरुष हुए, जो इससे जागे हैं, उन्होंने ये अनुभव किया है कि आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो कहा फिर ये जगत, तो कहा उनके लिए सब आत्मा होता है। हाँ, वो अपने में इसको प्रतिबिंबित देखते हैं, वो देखते हैं मुझ आत्मा रूपी चैतन्य में ये जगत प्रतिबिंबित हो रहा। जब उनके लिए नहीं होता, दुनिया के लिए। हाँ, बहुत ऊंची दशा है। तब वो सहज समाधि पूर्ण, तब उनको व्यवहार काल में चलते फिरते खाते बोलते और दशा हटती नहीं, हमेशा बनी रहती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा आत्मा है, वही वर्त रहा, वही वर्तमान है। अनुभव आपको अभी भी वैसे है। हाथ हिलाओ तो अनुभव जो हो रहा, अनुभव अलग है, हाथ उसमें छपा है। हाँ, ये दृश्यमान जितना जगत है आत्मा में छपा हुआ है, माने प्रतिबिंबित हो रहा है नहीं। तो यही दशा प्राप्त हो जाती है सहज समाधि में। अब ज्ञानी का चूंकि उसकी दृष्टि वो खुली है बोध की, तो उसको ये प्रत्यक्ष है, और अज्ञानी को ये पहाड़ के जैसा लगता कि कहाँ झूठी बात है। ऐसा तो हमें नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो शरीर को बहुत मजबूती से जड़ माने है ये। हाँ।